जिंदगी में कोई बड़ा कुछ करके दिखाया नहीं है, इसलिए लोग आपका इम्तिहान ले रहे हैं। अगर आप कुछ करके दिखा देते हो तो लोग आपकी बात स्वीकार करना शुरू कर देंगे। और ये ऐसा आपके साथ पहली बार नहीं हो रहा, ऐसा हमेशा से युगों युगों से होता चला आया है। आप बताइए, आप तो इस बिजनेस में अपनी जिंदगी बदलने के लिए काम कर रहे हो, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने समाज के भले के लिए काम किया, जिन लोगों ने देश के भले के लिए काम किया, उन लोगों की बातों को भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया, उन लोगों के लिए भी उनको भी रिजेक्ट कर दिया। जब जिस व्यक्ति ने बोला कि इस बल्ब को मैं बना के रहूंगा, तो लोग उनके विरोध में खड़े हो गए। ऐसा कोई होता नहीं है। जिस व्यक्ति ने बोला कि हवाई जहाज बनेगा, उन दोनों भाइयों के नाम पर थाने में जाकर रिपोर्ट करा दी कि ये दोनों लोगों को बेवकूफ बनाते रहते राइट ब्रदर्स। उन लोगों ने बोला कि देश को आंदोलन की जरूरत है, देश को आजादी चाहिए, उन लोगों के खिलाफ भी लोगों ने बहिष्कार कर दिया, यहां तक कि उनको जेल तक जाना पड़ा देश की आजादी के लिए। लेकिन उन लोगों की बातों को किसी ने माना नहीं। लेकिन जब वो लोग लगे रहे तो चाहे कितना भी विरोध क्यों ना हुआ, देश को आजादी मिली कि नहीं मिली? हवाई जहाज बना कि नहीं बना? बल्ब का आविष्कार हुआ कि नहीं हुआ? जिस व्यक्ति ने बोला कि पानी में मोटर दौड़ेगी, क्या उसको बोल दिया हुआ शाबाश दौड़ेगी? क्या तो ऐसा होता है? उसका भी मजाक उड़ाया। लेकिन पानी में मोटर दौड़ती है कि नहीं दौड़ती है? जिस व्यक्ति ने बोला कि पानी 50 मंजिल ऊपर जाएगा, लेकिन व्यक्ति ने बोला कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन जिसने करके दिखा दिया उसके बाद उसको सैल्यूट मारना शुरू कर दिया कि हां ऐसा होता है, पानी पंप के माध्यम से 50 मंजिल नहीं 100 मंजिल भी ऊपर चढ़ जाता है और चढ़ सकता है। उन्होंने करके दिखाया। लेकिन ताली कम बजाओ, इसको म्यूजिक को बजाओ मत, नहीं तो ताली ही बजाएंगे। मेरी बात सुन लो, ताली बजाने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि जुड़ थोड़ी गई मेरे साथ लोग। उन्होंने तो ऐसे तो आप लोग भी मोटिवेट कर देते हो, तो मेरे को मोटिवेशन ही आ गया बस केवल। लेकिन काम चल नहीं रहा था, और तो काम चल नहीं रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं, कोई जुड़ नहीं रहा। तो उन्होंने ओम प्रकाश जी ने मुझे बोला कि आप एक काम करो, आर या पार, या तो बिजनेस को आप दिल से करना शुरू कर दोगे या हमेशा के लिए छोड़ दोगे। आप एक काम करें, दिल्ली में एक प्रोग्राम होने जा रहा है, वहां पर चलिए। मैं बोला ठीक है चलो चलते हैं। प्रोग्राम का मतलब, इससे पहले हमने प्रोग्राम शादी ब्याह फंक्शन बर्थडे ऐसे अटेंड करे थे, तो हमने सोचा कि प्रोग्राम उसी तरह का होगा, दावत वगैरह बढ़िया मिलेगी और बढ़िया सैंडविच छड़क के जाना है उधर। तो उधर मैं सोचा, मुझे क्या पता था कुछ टिकट भी लगेगा। उन्होंने 200 रुपए की टिकट है। अपन बालकनी की पिक्चर लेके कभी देखते नहीं थे, तो 200 रुपए की टिकट क्यों खरीदे? तो बोला अपने बस की बात नहीं है। बोला ना आपकी गारंटी है, आपको पसंद ना आए तो आपके 200 रुपए वापस मिलेंगे। तो मैं बोला जब वापस आपको दे नहीं है तो खुद ही लगा दो है ना, मेरे से मांगे क्यों रहे हो? तो लेकिन वो लोग एग्री नहीं हुए, जैसे आप लोग एग्री होते नहीं हो, बहुत चालाक निकले। तो मेरे जेब से निकलवा लिए उन्होंने 200 रुपए। और मैं उस प्रोग्राम में गया, वहां पर जाकर के मैंने देखा कि मेरे जैसे लोग और मेरे से भी अच्छे प्रोफाइल के लोग जो बहुत एजुकेटेड हैं, वेल सूटेड थे और बहुत अच्छे बैकग्राउंड से होने के बावजूद वो लोग इस बिजनेस में काम कर रहे थे। हॉल भरा हुआ था और लोगों के अंदर जोश, वो देख करके मैं एकदम पागल हो उठा। मैंने स्टेज पर डायमंड्स को देखा, उन डायमंड्स को मैंने सुना कि स्टेज पर अब डायमंड आने वाले हैं। डायमंड का मतलब मैंने तो अंग्रेजी में पढ़ा हीरा होता है। मैं ये क्या कोई हीरा भी ला रहे बेच रहे हैं इधर? तो उधर 2 लड़के आ गए। मैं बोला डायमंड कहाँ है? बोला यही है। तब पता चला अच्छा ये डायमंड ऐसे भी होते हैं। तो मैं बोला यार ये तो हमारे जैसे ही हैं, मेरे से 2-4 साल बड़े होंगे, ज्यादा क्या होगा, बस ये बंदे बन सकते, अपन क्यों नहीं बन सकते? मेरे दिमाग में एक ही बात आई, ये बन सकते तो अपन क्यों नहीं बन सकते? तो उन्होंने आकर के अपनी कुछ बातें बताई और मेरे को लगने लगा, मैंने उधर ही मुट्ठी बांध ली जिस चेयर पर बैठा था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे कितने भी लोग मना क्यों ना करें, मैं डायमंड तो जरूर बन के दिखाऊंगा। वहां से मैंने कमिटमेंट किया और वहां से लौट करके मैं आया आगरा आया। और आगरा आने के बाद मेरे को विश्वास हो गया और विश्वास के साथ मैंने बिजनेस को काम करने की शुरुआत की। पहली ज्वाइनिंग कैसे हुई बताता हूं। एक व्यक्ति मेरे दिमाग में नाम आया, क्योंकि दोस्त मना कर चुके थे, रिश्तेदार पड़ोसियों को डर के मारे मैंने बताया नहीं, रिश्तेदार 2-4 थे उन्होंने मना कर दिया। तो मैं जिस स्कूल में ट्यूशन पढ़ाने जाया करता था, वहां के प्रिंसिपल का नाम दिमाग में आया। मैंने इसको बताता हूं। तो उनको लेके आया मैंने, डॉक्टर साहब चलो आपको बिजनेस दिखाते हैं। तो डॉक्टर साहब आ गए और उन्होंने बिजनेस देखा भी और एकदम एक्साइटेड होकर ज्वाइन करने के लिए बोले। मैं बोला ये तो फंस गए, इतनी भी इनको अकल नहीं है कि 2-4 बार नखरे दिखाने चाहिए, है ना। इतने लोगों को दिखाया, ये तो बिल्कुल भोला आदमी है, ये तो बिल्कुल फंस गया। मैं चलो बढ़िया, एक तो हुआ अपना। तो मैं बोला ठीक है फॉर्म भर दो अपना। फॉर्म भरने के लिए बोला पैसे नहीं है। मैं पैसे कौन देगा बाबा जी, दे रहे तो आप ही को है। मैं बोला नहीं। तो बोला पैसे मैं तो आप दे दो, मैं तो अपने निकालने के चक्कर में आप मेरे और लगवाओगे। मैं ना। तो डॉक्टर साहब को पता नहीं क्या समझ में आई, वो 3 दिन के अंदर फार्म के पैसे और डिमांड ड्राफ्ट के पैसे लेके आ गए मेरे पास। मैं बोला ये अगला पागल आदमी पूरा पैसे भी ले आया मेरे को। मैं तो दूसरों के घर चक्कर काट रहा था, खुद ही घर पे आ गया लेकर के। मैं चलो बढ़िया हुआ।
डॉक्टर साहब ले आए। अब मेरा दिमाग लगने लगा कि एक तरफ तो एक आदमी हो गया और दूसरी तरफ वो खाली रह गया, अभी उसको और भरना है। तो मैं दूसरी तरफ दिमाग लगा रहा हूं, उससे पहले डॉक्टर साहब ने क्या किया, 3 लोगों के पैसे और लेके आ गए, 3 के और ले आए। मैं बोला ये पागल आदमी है, इसको पता ही नहीं कि मेरा भी पूरा उधर हुआ नहीं है, ये 3 के चक्कर क्यों करा रहा है। सीनियर की भी तो इज्जत कोई होती है, वहां पर स्कूल में ये सीनियर थे लेकिन यहां तो मैं सीनियर हूं। तो डॉक्टर साहब को मैंने बोला, डॉक्टर साहब आपको कितने की जरूरत है? बोला 2 की, एक फालतू एक मेरे को दो उधर के लिए। तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, बोला ना ये मेरे तीनों मैं नहीं दूंगा। मैं बोला बड़ा बेकार आदमी। फिर मैं अभी दूसरी तरफ के चक्कर में लगने लगा, कोई जुड़े कोई जुड़ नहीं रहा। तो ऐसे करके जहां मैं रहता था तो वहां पर ही मैंने एक वीडियो साहब के लड़के थे उनको ज्वाइन कराया। उसके बाद में एक और प्राइवेट टीचिंग करते थे उनको ज्वाइन कराया, जैसे तैसे करके। मैं बोला यार कुछ प्रूफ आवे, कुछ बने। मैंने अपने छोटे भाई को ज्वाइन कराया, सत्यप्रकाश को, ताकि मतलब चेक्स वगैरह आए तो लोगों को दिखाएं और काम निकले। तो जैसे ही सिक्योर लाइफ की चेक की इनकम आई मेरे पास, एकदम से मेरा विश्वास बन गया और मैंने काम करने की शुरुआत कर दी। अभी दोस्तों काम करने की शुरुआत कर दी, और शुरुआत करते ही मैं आपके सामने जिस रूप में खड़ा हुआ हूं, एकदम से सब कुछ नहीं हो गया। कुछ जरूरी बातें जो इस दरमियान में 10 साल के सफर में मैंने सीखी हैं वो आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। मैंने बताया कितनी बुरी कंडीशन में मेरी शुरुआत हुई। मैंने भी बड़ी मुश्किल से लोगों को ज्वाइन कराया। मेरे इतने बड़े सपने नहीं थे कि इतनी बड़ी सक्सेस मुझे मिलेगी। शुरुआत में मुझे दिखता नहीं था। मैंने भी बिल्कुल आम आदमी की तरह इस बिजनेस को देखा और आम आदमी की तरह इस बिजनेस की शुरुआत की। मैं इस बिजनेस में 10 साल में क्या पाया है, मैं आपको 2-3 चीजें जरूर शेयर करना चाहूंगा कि इस बिजनेस से मुझे दिया क्या है। दोस्तों मेरे अंदर कोई खास टैलेंट नहीं था। टैलेंट होता तो बाहर मैं कोई अधिकारी बन जाता, ऑफिसर बन जाता। वो अलग से टैलेंट नहीं था, नहीं तो वहां पहले सिक्योर लाइफ से पहले अपने आप को प्रूव कर चुका होता। मैं सिर्फ उस आम की गुठली की तरह था जिसको उपजाऊ जमीन में बो दिया जाए तो वो भी फलदार वृक्ष बन जाती है कि नहीं बन जाती है। सिर्फ मेरे को सिक्योर लाइफ बिजनेस में मैं आ गया और आने की वजह से इस फलदार वृक्ष के रूप में मैं कन्वर्ट हो गया। मैं इस बिजनेस में मैं साधारण जो कंकड़ होता है उसको अगर तराश दिया जाए, जो जमीन में मिलता है कोयले के साथ, उसको तराश दिया जाए तो उसको हीरे का रूप मिल जाता है। ठीक मेरे साथ भी यही हुआ। इस बिजनेस में आया, काम किया, इस बिजनेस ने, इस सिस्टम ने मुझे तराश दिया और आपके सामने मैं डायमंड के रूप में खड़ा हुआ हूं। इस बिजनेस ने मुझे क्या दिया है, 2-3 चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इस बिजनेस में काम किया, काम करने की वजह से आज मेरा जो टीम का साइज है वो अगले 1 महीने 1.5 लाख का कंप्लीट होने के लिए जा रहा है। 1,50,000 लोग मेरे साथ में जो होने जा रहे हैं कंप्लीट। 1.25 लाख से ज्यादा टीम हो चुकी है मेरे साथ में। इस बिजनेस में पहले 5 साल में मैं डायमंड बना, 10,000 की टीम कंप्लीट हुई। और पहले 5 साल में डायमंड बना, लेकिन उसके अगले 5 साल में 10,000 से टीम कितनी की हो गई, 1.5 लाख की हो गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं टीम वर्क की कितनी बड़ी पावर होती है। इस बिजनेस में आने से पहले मेरा ख्वाब था, मेरे सपने थे कि मेरे पास मोटरसाइकिल हो, कभी बहुत बड़े, अगर हमने बड़े बड़े आदमी बने तो हमारे पास भी एक छोटी सी कार होए, हमारे पास एक मकान हो, हमारे पास भी अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े पहने, और ऐसे कुछ सपने देखा करता था। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद दोस्तों ये जिंदगी तो आम, मतलब जो सपने देखते हैं वो लगातार हर दिन सपने पूरे होते हैं सिक्योर लाइफ में आने की वजह से। इस बिजनेस ने मुझे पहचान दी है। सबसे बड़ी बात, मेरे नाम की मुझे पहचान मिली है। आज भारत में जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट मेरी टीम है। पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में मेरी टीम है। 1.5 लाख की टीम फैली हुई है हर स्टेट में, हर जगह पर। जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, आप दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी, चाहे जम्मू से लेकर जोड़ लो, इधर पूरा पूर्वांचल तक चले जाओ, इधर पूरा लास्ट तक चले जाओ, बॉर्डर तक, हर जगह मेरी टीम काम कर रही है। इस बिजनेस ने मुझे मेरे नाम की पहचान दी है। अगर मैं, हालांकि मेरी सरकारी नौकरी भी लगी, बीएड करने के बाद मैं बेसिक एजुकेशन में टीचर भी बना, लेकिन आप बताइए सिर्फ नौकरी करता तो नौकरी करने की वजह से सिर्फ मैं जहां रहता और जहां नौकरी करता सिर्फ वहीं तक सीमित पहचान होती। बात सही है? लेकिन पहचान पूरे देश के लेवल बन सकती थी? पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था। पहली चीज। दूसरी चीज, इस बिजनेस ने, मैं नौकरी करके 62 साल की उम्र में रिटायर्ड होता, 62 साल की उम्र तक घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, जिंदगी भर नौकरी करता रहता। 62 साल कंप्लीट होते और मैं रिटायर होकर घर पे आता। जो भी मुझे पैसा मिलता, 30, 40, 50 लाख रुपए, जो भी, वटेवर, उस पैसे को एंजॉय करने का वक्त कहां है? वक्त तो निकल गया। उम्र 62 साल। अब जिंदगी में क्या, पूरी नौकरी में अचीवमेंट क्या रहता? अचीवमेंट ये रहता 2 बच्चों की बढ़िया पढ़ाई लिखाई करा सकता था, सेक्रीफाइस करके 2 कमरों का एक मकान बना लेता हाथ से हाथ,
बच्चे को कहीं नौकरी में सेटल कराने के लिए 10-20 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ती तो पूंजी खत्म, या फिर बेटी की शादी करनी पड़ती तो सारी पूंजी खत्म। हो जाता कि नहीं हो जाता? यही अचीवमेंट होता है सरकारी नौकरी में। कितने लोग मानते हैं इस बात को? बिल्कुल यही होता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, 62 साल की उम्र तक मैं नौकरी करता तो 62 साल की उम्र में रिटायरमेंट होता, लेकिन इस बिजनेस में पहले 5 साल काम करके मुझे रिटायरमेंट मिल गया। पहले 30 साल की उम्र में इस बिजनेस की वजह से मुझे रिटायरमेंट मिला। जीवन के अगले 32 साल मेरे अपने हैं। पैसा कहीं से कोई कमा सकता है, लेकिन समय कमाना बहुत असंभव जैसी बात होती है। इस बिजनेस की वजह से मैंने अपनी जिंदगी का अनमोल 32 साल बचाए। ये समय मेरा है, मैं जहां चाहूं जैसे चाहूं अपने समय को इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरे ऊपर फ्रीडम है, मेरे पास टाइम फ्रीडम है। कोई प्रेशर नहीं है किसी का कि वहां पर जाना ही जाना है, वहां से आना ही आना है। कोई बाउंडेशन नहीं है, मेरी मर्जी है मैं अपने समय को कहां इस्तेमाल कर सकता हूं। ये आने वाला समय सारा मेरा है। कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट मेरे पास में समय मेरा है। अब बात आती है इनकम की। जो मैं पैसा कमाता 62 साल की उम्र तक रिटायर होकर के, उतना पैसा सिक्योर लाइफ ने पहले 5 साल में ही कमा के दे दिया था। पूरी जिंदगी भर का एक सरकारी नौकरी की इनकम पूरी मैंने पहले 5 साल में ही कमा ली। उसके बाद में शायद इस जन्म में तो इतना कर नहीं पाता। 3-4 सरकारी नौकरियां, 3-4 जन्म लेके जितना पैसा कमाता उससे कई गुना ज्यादा सिक्योर लाइफ ने मेरे घर पर भेज दिया है। इस बिजनेस की वजह से शायद एक मकान का सपना आदमी का पूरा नहीं हो पाता, लेकिन इस बिजनेस की वजह से हर 3 महीने में कोई ना कोई रजिस्ट्री हो जाती है। कभी प्लॉट की, कभी फ्लैट की, कभी प्लॉट की, कभी फ्लैट की, कभी प्लॉट की, कभी फ्लैट की। लगातार आगरा के हर कोने में मेरे पास शानदार प्रॉपर्टीज है। ये बहुत छोटी चीजें हो गई हैं दोस्तों। इस बिजनेस की वजह से मैं आपको बताऊं कि मैं ये कमा रहा हूं तो बहुत छोटी चीज लगती है। इस बिजनेस की वजह से आज मेरे साथ 24 डायमंड मेरी टीम में है। 24 डायमंड्स, मैं खुद डायमंड नहीं बना, बल्कि 24 डायमंड मेरी टीम में बन चुके हैं। और अगले साल में जैसे लोग कमिटमेंट्स कर रहे हैं, मैं खुद सोच रहा था कि मेरी टीम में 24 डायमंड बनेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है उससे कई गुना ज्यादा बनेंगे। शायद ये आंकड़ा 50 तक भी पहुंच सकता है, लोगों का जिस तरह का आप लोग मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से। मैं दोस्तों एक बात बताता हूं, एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है कि एक बार एक भविष्यवाणी हुई और नदी किनारे एक पेड़ पर कुछ बंदर खेल रहे थे। भविष्यवाणी हुई कि अब से कुछ पल के बाद जो भी बंदरिया इसमें कूदेगा पानी में, नदी में, तो कुछ ही पल में वो सुंदर राजकुमार या राजकुमारी बन जाएगा। तो ऐसी भविष्यवाणी वहां पर दूर सुना, एक दूर खड़ा हुआ एक राजकुमार उस राज्य का इस चीज को, नजारे को देख रहा था। तो वो भविष्यवाणी सुनने के बाद पेड़ पे के ऊपर से एक बंदरिया ने छलांग लगा दी और पानी में जैसी बाहर आई थी एक सुंदर खूबसूरत राजकुमारी बन गई। वो राजकुमार उसके नजदीक आया और बोला कि मैं सारा नजारा देख रहा था, काफी सारे बंदर थे जो उन्होंने जंप नहीं लगाई, वो वहीं पर थे और आपने जंप लगाई, आपने क्या सोच के जंप लगाई? तो जो खूबसूरत राजकुमारी बन चुकी थी, उन्होंने बोला कि बोला गया था आकाशवाणी में कि आप जंप लगाओगे या तो सुंदर राजकुमार या सुंदर राजकुमारी बन जाओगे। उसमें यह नहीं बोला था कि अगर नहीं बनोगे तो फिर कुत्ता बन जाओगे, बिल्ली बन जाओगे, चुईया बन जाओगे। अरे बन गए राजकुमारी तो ठीक, नहीं पहले जैसे तो हैं, बंदरिया तो हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, क्या और पड़ रहा है, सही है। तो मेरे को लगने लगा यार, मैं इस बिजनेस में अगर कूद लगा देता हूं, ढंग से काम कर लेता हूं 4 से 5 साल, तो बन गया डायमंड तो ठीक, नहीं माटर तो हुई, सही है। वो कौन छीन रहा है मेरे से, वो कहां जा रही है? तो जाने के नाम पे कुछ नहीं था और आने के नाम पर सब कुछ था, और आदमी दिमाग लगाता है कैसे, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ऐसे थोड़ी ना होता है दोस्तों। इस बिजनेस की वजह से मैं आपको बताता हूं कि इस बिजनेस में एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। किस मुकाम पर मैं आपको बताना चाहता हूं इस बिजनेस की वजह से क्या मिलता है। तकरीबन मैं राउंड फिगर में बात कर लेता हूं, मिलते ज्यादा हैं। दिन में 24 घंटे होते हैं और हर घंटे के हिसाब से दिन में करीब 24 से 25 हजार रुपए के हिसाब से मेरे घर में पैसा पहुंचता है। यानी हर घंटे का 1,000 रुपए, हर घंटे का 1,000। अगर रात में मैं 6 घंटे की नींद लेता हूं तो 6 घंटे में सोया तो अकाउंट में 6,000 रुपए पहुंच चुके होते हैं, सोने के भी। अगर बाथरूम में मैं 1 घंटे नहाया तो 1 घंटे नहाने के बाद निकलूंगा, निकलने के दरमियान में 1,000 रुपए मेरी कमाई हो चुकी होगी, अकाउंट में पहुंच चुके होंगे। सोते समय तो, खाते समय तो, नहाते समय तो, मजे लेते समय तो, जिंदगी में मौजे ही मौजा हैं। हर पल हर क्षण पैसे का चक्कर घूम रहा है। अगर ऐसा आपके साथ हो तो कैसा लगेगा? अगर किसी मूवी को देखने का दिल किया और किसी थिएटर में गए
और पिक्चर देख करके 3 घंटे के अंदर से बाहर निकल के आया, तो पिक्चर देख के 3 घंटे के अंदर बाहर निकल के आऊंगा, उतनी देर में अकाउंट में 3,000 रुपए पहुंच चुके होते हैं। हर पल हर क्षण पैसे का मीटर चल रहा है। अगर आपके बीच में यहां पर मैं अगर 5 घंटे रुकता हूं, तो इस समय आप लोगों के बीच में मिलने आया था, लेकिन मिलने के भी पैसे मिलते हैं। 5,000 रुपए कमेंगे हर घंटे के 1,000 रुपए के हिसाब से मेरे अकाउंट में पहुंच जाते हैं, दिन के भी और रात के भी। ऐसा अगर आपके साथ होगा तो कैसा लगेगा? इस बिजनेस में हर किसी के साथ ऐसा हो सकता है। दोस्तों, इस बिजनेस में बहुत मौज है। पहले ऐसा बोला था सपने पूरे करो, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है, एक्चुअल हम क्या जी रहे हैं। अगर नए कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं और दिल किया नए कपड़े पहनने हैं, तो नए कपड़े पहनो तो पैसे आते हैं, क्योंकि टीम के लोग मोटिवेट होते हैं, मजे आ रहे हैं, इनके पैसे कपड़े पहन रहे हैं। शॉपिंग करो तो पैसे आते हैं, बढ़िया होटल में खाना खाने जाओ तो पैसे आते हैं, बढ़िया होटल में स्टे करो तो पैसे आते हैं, देश विदेश की यात्रा करो तो पैसे आते हैं, घूमने जाओ तो पैसे आते हैं, नहीं घूमने जाओ तो पैसे आते हैं, सो तो पैसे आते हैं, नहीं सो तो पैसे आते हैं, मीटिंग में जाओ तो पैसे आते हैं और नहीं जाओ तो पैसे आते हैं, हंसो तो पैसे आते हैं, नहीं हंसो तो पैसे आते हैं, हर पल पैसे पैसे आते हैं। तो ये बिजनेस की पावर है। थैंक यू। ये बिजनेस में मैं आपको बताता हूं, एक आदमी डायमंड बनता है तो डायमंड का कंपेरिजन मैं आपको जरूर करना चाहूंगा। एक डायमंड आदमी बनता है तो डायमंड बनना भी एक समाज सेवा है। डायमंड हर आदमी बन सकता है, लेकिन बाकी प्रोफेशनल्स हर आदमी नहीं बन सकता। अगर एक डायमंड बनता है आदमी, तो मैं आपको बताता हूं कितनी बड़ी पावर उसके साथ में जुड़ जाती है। एक आदमी जिसके पास में जमीन है, खेत है, अगर वो 100 बीघा का मालिक है तो कैसा है, बढ़िया वैल्यू होगी उसकी, होगी कि नहीं होगी? लेकिन 100 बीघा को अकेले ही जोत लेगा या किराए पे या रेंट पे उठाएगा, है ना? जोत पे देगा, यानी 50-50 में भी रहता है या साल के हिसाब से भी रहता है। तो किसान भाई है कोई, पट्टे पे देते हैं। एक साल का कितना मिलता है किराया 1 बीघा खेत का? और महंगा हो गया होगा, 5,000 जोड़ लेते हैं। हाँ, साहब जी के यहाँ बाबू जी के यहाँ 10 मिलता है, तो इनके यहाँ 3 मिलता है, इनके यहाँ 10 मिलता है, बीच का मान लेते, 5 मान लें। 1 बीघा का 5,000, तो 100 बीघा का मालिक है, तो साल में कितना मिलेगा उसे? 5 लाख, साल के 5 लाख। आप क्या मिलते हैं? कहां पे आपका खेत? जिसको दूर दराज में, नहरों के, नदियों से दूर, बंजर, मैं वहां की बात कर रहा हूं, ठीक है? तो आपके प्लॉट होंगे, खेत नहीं होगा। अच्छा ठीक है, आप 20 जोड़ लेना, ठीक है? 4 का गुणा कर लेना जितना मैं बताऊं उसका, ठीक है? तो अभी सही है, 5 लाख रुपए साल के कमाएगा। और अगर 200 बीघा खेत होगा तो 10 लाख साल कमाएगा। और 2000 बीघा होगा तो साल के 1 करोड़ कमाएगा। 2000 बीघा, क्या एक आदमी के पास 2000 बीघा खेत होता है? लो जी, हाँ 2000 तो ज्यादा ही हो गया। हाँ अच्छा अच्छा, मतलब हाँ, नहीं होता। और किसी पे हो 2000 बीघा खेत तो आदमी कैसा होगा? वो अरबपति, दमदार आदमी है, सही है। लेकिन ऐसे कितने होंगे? 2000 बीघा के मालिक कितने होंगे? होंगे भी तो एक जिले में सिर्फ 2 हैं, बाबूजी बता रहे हैं, और हर जिले में नहीं होंगे, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा मौका जो 2000 बीघा के खेत के मालिक के पास होता है, वो अगर आपके पास हो जाए तो कैसा रहेगा? 2000 बीघा खेत का मालिक साल में जितना पैसा कमाता है 1 करोड़ रुपए, वो इस बिजनेस में एक डायमंड कमाता है 1 करोड़ रुपए। उतना बड़ा पैकेज डायमंड का होता है। जमींदार खुद उस खेत को नहीं जोत सकता, लेकिन यहां पर जो डायमंड होता है वो अपनी जिंदगी बदलता है। उसके घर में तो पैसे आते हैं, लेकिन उसके साथ में काम करने वाले हजारों लोगों के घर में खुशहाली पहुंचती है, हजारों लोगों के घर में दिए जलते हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके घर में सारी सुविधाएं मिलती हैं। आप समाज सेवा कर देते हैं। दूसरी चीज, एक व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन के साथ कंपेयर करता हूं, एक व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो बिजनेस डालेगा तो करोड़ों रुपया लगाने के बाद में सालों साल तक उस पैसे को रन करता है, पैसे को वहीं क्यों इन्वेस्ट करता है। शुरुआत से उससे इनकम नहीं होती, पैसे को निकालने में ही सालों लग जाते हैं, कंपटीशन इतना ज्यादा है। बात सही है कि नहीं है? लेकिन सिक्योर लाइफ का सिपाही पहले दिन से
जितना भी पैसा कमाता है वो नेट उसकी इनकम होती है, नेट इनकम होती है, नेट प्रॉफिट होता है। कोई उसका इन्वेस्टमेंट को नहीं निकालता। और सारी, अगर उसके घर में 10,000 रुपए आए तो नेट प्रॉफिट है, और 1 लाख आया तो नेट प्रॉफिट है। 2 लाख रुपए हफ्ते आते हैं बिजनेस में, उसमें किसी को कोई देना नहीं है, सारा का सारा प्रॉफिट आपका है। बिजनेसमैन को सैलरी बांटनी पड़ेगी, उसका स्टाफ हड़ताल पे जा सकता है, स्ट्राइक हो सकती है, लेकिन इस बिजनेस में डायमंड बनता है तो उसको किसी को कोई सैलरी बांटने की आवश्यकता नहीं है, किसी को कोई सैलरी बांटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, सभी आपके बराबर के भागीदार हैं, सारी इनकम आपकी होती है। और यहां पर कभी हड़ताल ही नहीं होती, यहां सीजन कभी ऑफ ही नहीं होता, सीजन सारा हमेशा ऑन ही रहता है, हमेशा ही ऑन रहता है। सर्दी में बोलो तो लोग बोलते हैं सर मजा आ रहा है, सर्दी में काम बहुत तेजी से चल रहा है। गर्मी पड़ती है सर मजा आ रहा है, गर्मी है काम बहुत तेज चल रहा है। और बरसात हो तो लोग बोलते हैं सर मजा आ रहा है, बरसात में इसलिए काम बहुत तेज चल रहा है। तो हर समय सीजन ऑन रहता है। इस बिजनेस में अगर आप किसी और प्रोफेशनल से कंपेयर करते हैं तो कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो डॉक्टर जब तक सर्विस देगा, सर्जरी करेगा तो उसको पैसा आएगा, सर्जरी नहीं करेगा, क्लिनिक पे नहीं बैठेगा तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन एक डायमंड, राजीव चतुर्वेदी, संजय जैन जी, ओम प्रकाश जी, नरसिंह अग्रवाल जी को मीटिंग्स में आने की आवश्यकता है।